Hello friends, welcome in Pehलवान Gurudeen Group of College. Myself Vinod Kumar, Assistant Professor in DPharm Department. Today discussion on new subject Pharmacognosy. दोस्तों आज हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियली है जो अभी फार्माकोग्नोसी को समझना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, फार्मेसी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। फार्माकोग्नोसी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग सीडलर द्वारा 1815 में किया गया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और ग्नोसी। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग तथा ग्नोसी का मतलब होता है नॉलेज। इस विषय के अंतर्गत हम प्राकृतिक औषधियों के जैविक, जैव रासायनिक, रासायनिक अवयव तथा उनकी औषधीय उपयोगिताओं का वर्णन करते हैं। वर्तमान में इन औषधियों के साथ साथ इनके डेरिवेटिव्स का भी यूज किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सेना है तो इसमें जो ग्लाइकोसाइड होता है, इसके साथ साथ जो है जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है तो इसमें ग्लाइकोसाइड है वो इसका व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव्स पे, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं फार्माकोग्नोसी विषय के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली औषधियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में प्राकृतिक औषधियों के अतिरिक्त सिंथेटिक ड्रग्स का भी एलोपैथिक पद्धति में प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है, जैसे एस्पिरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, सल्फावर की औषधियाँ, विटामिन्स इत्यादि। ये जो हैं इन सिंथेटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं। कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी, इनमें नेचुरल ड्रग्स ही यूज हो रही हैं जो कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं। चलिए हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में, यानी प्राकृतिक औषधियों के स्रोत। प्राकृतिक औषधियाँ मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं, वो हैं प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स एंड मिनरल सोर्स। फर्स्ट है प्लांट सोर्स। उदाहरण के लिए धतूरा, डिजिटैलिस, सेना, अर्जुना, आर्जीनिया, कार्डामोम, एफेड्रा, ओपियम, नक्स वोमिका इत्यादि। नेक्स्ट है एनिमल सोर्स। इसमें हम जैसे शहद, सिल्क, सौर क्लीवर ऑयल, थायराइड, इंसुलिन, मोम इत्यादि। नेक्स्ट है मिनरल सोर्स। इसमें एग्जाम्पल हैं चौक, काओलिन, बेंटोनाइट, एस्बेस्टस, पेक्टिन, आयुर्वेदिक भस्म्स इत्यादि। दोस्तों अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया है फार्माकोग्नोसी के बारे में कि हम फार्माकोग्नोसी क्या है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स या नेचुरल ड्रग्स का विवरण। दोस्तों हम इसके अंतर्गत अलग अलग पार्ट में स्टडी करते हैं, उन पार्ट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स या जैविक स्रोत। इस शीर्षक में या इस पार्ट में हम जैविक स्रोतों से प्राप्त औषधियों के बोटेनिकल या जूलॉजिकल नाम को उसके फैमिली सहित लैटिन भाषा में लिख लेते हैं। क्रूड ड्रग्स के जो लैटिन नाम होते हैं उसमें जीनस, स्पीसीज,
तथा उसके वैज्ञानिक का संक्षेपिक नाम लिखते हैं, जिसके द्वारा उस पौधे का वैज्ञानिक वर्गीकरण अथवा नामकरण किया जाता है जिसने इसके बारे में रिसर्च की है। इस शीर्षक के अंतर्गत पौधे के उस विशिष्ट भाग तथा उसकी अवस्था का भी उल्लेख किया जाता है जो क्रूड ड्रग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं वसा का एक प्लांट है, तो इसका हम बायोलॉजिकल सोर्स कैसे लेते हैं। वसा का कॉन्सिस्ट ऑफ द फ्रेश और ड्राइड लीव्स ऑफ एथाटोडा वसिका नीस। फैमिली है इसकी एकैंथेसी। इसमें एथाटोडा पौधे का जीनस है, वसिका पौधे की स्पीसीज है, नीस ये इस प्लांट के वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, लीव्स उस पौधे के उस भाग का नाम है जो क्रूड ड्रग के रूप में उपयोग किया जाता है, ड्राइड और फ्रेश पत्तियों की उस अवस्था का वर्णन है जो क्रूड ड्रग के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एकैंथेसी जो कि उसका फैमिली है, कुल का नाम है। इसके अंतर्गत इसका प्लांट का वर्गीकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट है सिनोनिम्स। इसके अंतर्गत क्रूड ड्रग के बायोलॉजिकल नेम्स के अलावा अन्य नामों का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए बेंजोइन, तो इसका बायोलॉजिकल नेम है स्टारेक्स बेंजोइन, लेकिन इसका जो अदर नेम है बेंजोनियम, लोबान, लोबोन, गम बेंजामाइन इत्यादि। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स या हैबिट, इसके अंतर्गत उस देश अथवा स्थान का उल्लेख किया जाता है जहाँ औषधि की पैदावार होती है अथवा जिस स्थान से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्रूड ड्रग। इसके अंतर्गत हम इसमें ये जानकारी लेते हैं कि ये मेडिसिन कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ उगाई जाती रही है तथा इसका उपयोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सर्वप्रथम किस रूप में किया गया है। कुछ जो औषधियाँ होती हैं उनके इतिहास बहुत ही रोचक हैं, जैसे कि सिनकोना, राउल्फिया, अफीम। नेक्स्ट है कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर मार्केटिंग। कई औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनके विशिष्ट कल्टीवेशन, कलेक्शन किए जाने पर उनकी गुणवत्ता बनी रहती है। ऐसे औषधियों को उगाने से लेकर उनके सेल्स तक, पैकेजिंग किए जाने तक उनका पूरा विवरण इस पार्ट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी एंड ऑर्गेनोलेप्टिक डिस्क्रिप्शंस। इसके अंतर्गत औषधियों की आउटर स्ट्रक्चर जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आकार, रंग, गंध, स्वाद आदि का विवरण किया जाता है। इस विवरण से क्रूड ड्रग्स की सही पहचान में मदद मिलती है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल डिस्क्रिप्शंस। इस शीर्षक के अंतर्गत क्रूड ड्रग्स की हिस्टोलॉजिकल विवरण जैसे कोशिकीय संरचना, स्टार्च, एपिडर्मल ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्रिस्टल्स एंड फाइबर्स आदि का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट या रासायनिक अवयव। इस शीर्षक के अंतर्गत हम औषधियों में किए जाने वाले मुख्य जो रासायनिक अवयव होते हैं उनके विवरण का उल्लेख किया जाता है। क्रूड ड्रग्स के केमिकल आइडेंटिफिकेशन इन्हीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट, एओजी के नाम से हम जिसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन प्लांट होता है, मेन औषधि होती है, इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में उससे मिलते जुलते कई औषधियों को उपयोग में लाया जाता है जिन्हें हम प्रतिस्थापक कहते हैं। इस क्रूड ड्रग्स के मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एवं उपयोग मूल औषधि के समान होते हैं, यद्यपि इनमें रासायनिक अवयवों की मात्रा भिन्न हो जाती है। मतलब देखने में एक जैसे लगते हैं बट उनकी जो एक्टिविटी है या उनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडल्ट्रेंट्स या अपमिश्रक। इसमें औषधियाँ मूल
बाह्य जो मूल औषधियाँ होती हैं वो बाह्य संरचना में तो लगभग समान होते हैं, लेकिन इनमें जो नैदानिक क्षमता होती है, ट्रीटमेंट का जो पावर होता है से युक्त वो जो है अभाव होता है उनका। अतः इनका मिश्रण कर दिए जाने से क्रूड ड्रग की लागत कम हो जाती है, लेकिन इनकी जो थेराप्यूटिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी इफ़ेक्टिव हो जाती है। यह मिश्रण या अपमिश्रण जानबूझकर व्यावसायिक दृष्टि में किए जाते हैं, किंतु कभी कभी भूल से भी हो जाते हैं, जैसे कि उत्पादन करना, उनका कलेक्शन करना, पैकिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इस कंडीशन में असावधानीवश हो जाता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना तो वांछित है कि बट एडल्ट्रेशन करना अवांछित है, जैसे कि अच्छे शराब में देसी शराब मिलाना सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा, लेकिन इसमें अगर मिथाइल एल्कोहल का मिलाया जाना एडल्ट्रेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स के केमिकल टेस्ट में पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उन्हीं के बेस पर किए जाते हैं। इन परीक्षणों द्वारा जो औषधियाँ होती हैं उनकी गुणों तथा उनकी प्योरिटी का आकलन किया जाता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं इनकी पहचान बाह्य संरचना के द्वारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका केमिकल टेस्ट करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों उपयोग। इस शीर्षक के अंतर्गत हम क्रूड ड्रग्स के जो फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजिकल तथा थेराप्यूटिक उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी औषधीय उपयोग जैसे मेडिसिनल यूज़ एवं उनके टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में भी अध्ययन करते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम फार्माकोग्नोसी में कैसे अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।